आज बीकॉम फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर का लेक्चर नंबर 4 आपका स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि टॉपिक का नाम आपका रॉयल्टी अकाउंट चल रहा था और रॉयल्टी अकाउंट में आज टॉपिक भी लगभग 4 नंबर का आ गया है आपका। एक क्वेश्चन के थ्रू हम आगे की टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये टेबल जो 9 कॉलम की इन द बुक्स ऑफ लेसी में बनती है, ये सब आपको मालूम है और इसके अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं उन सब का मतलब आपको पिछले 3 लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आज हम लोग ये सीखेंगे कि इन द बुक्स ऑफ लेसी में एंट्रियाँ किस तरह से की जाती हैं। एंट्रियाँ, हर क्वेश्चन जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको इन द बुक्स ऑफ लेसी में ये टेबल को बनाना है, देन आफ्टर आपको एंट्रीज करनी है और उसके बाद पर्टिकुलर्स अकाउंट बनाने हैं। अगर आपको एंट्री आ जाएगी तो फिर आपको अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितना भी बेसिक है आपका रॉयल्टी अकाउंट में, वो लेसी की बुक में कौन कौन सी एंट्री हैं, वो कैसे की जाती हैं, आज ये आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि 5 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी रॉयल्टी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला है ईयर, दूसरा है प्रोडक्शन या टर्न, तीसरा है रेट ऑफ रॉयल्टी, चौथा है मिनिमम रेंट और 5वां है टाइम। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने इस क्वेश्चन में आपको 5 ईयर दिए हुए हैं। एज यूजुअल प्रोडक्शन हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, सपोज 4000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 6000, थर्ड ईयर में 9000, फोर्थ ईयर में 12000 एंड फिफ्थ ईयर में 15000। यहाँ पे हमने रॉयल्टी का रेट जो रखा है वो 1 रुपीज़ पर टन रखा है, 1 रुपये पर टन। ये लिखा है रॉयल्टी 1 रुपीज़ पर टन। तो सेम अमाउंट आपका जो प्रोडक्शन का अमाउंट है वही अमाउंट आपका रॉयल्टी का आ जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने रॉयल्टी का रेट 1 रुपीज़ पर टन रखा है। अब आती है बात मिनिमम रेंट की। मिनिमम रेंट कितना लिया जाए? एज यूजुअल मैं सपोज मानता हूँ कि मिनिमम रेंट आपका है 10,000 रुपीज़ पर एनम। 10,000 रुपीज़ पर एनम, ये आपने लिख दिया। अब हमने समझाया था पिछले 3 लेक्चर्स में कि जो ये 2 कॉलम होते हैं ये आपके और हमारे कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं। मैं बार बार लिख भी देता हूँ और बता भी रहा हूँ आपको कि शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी और सरप्लस का फॉर्मूला होता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। यानी कि मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा, रॉयल्टी कम होगी तो शॉर्ट वर्किंग आएगा, और रॉयल्टी ज़्यादा होगी, मिनिमम कम आएगा तो सरप्लस होगा। चलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मिनिमम ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो 6000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग। यहाँ पे भी देखिए मिनिमम ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो 4000 की शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में भी मिनिमम ज़्यादा है और रॉयल्टी कम है, तो 1000 की शॉर्ट वर्किंग। हाँ, फोर्थ ईयर में उल्टा हो गया, रॉयल्टी एक्सीड कर रही है मिनिमम, रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, तो यहाँ पे 2000 का आपका सरप्लस आ जाएगा। और अगर आप फिफ्थ ईयर में जाएंगे तो यहाँ पे भी रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम से, तो 5000 का यहाँ पे आपका सरप्लस आ जाएगा। ये 2 कॉलम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टाइम। हमने बताया था आपको, टाइम में मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे। लेक्चर सेकंड में कहा था कि फर्स्ट ईयर और लेक्चर थर्ड में कहा था कि नेक्स्ट ईयर। यानी कि फर्स्ट ईयर में रिक्रूटमेंट कैसे होता है ये समझाया था हमने, नेक्स्ट ईयर में कैसे होता है हमने ये समझाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम टाइम रख रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर। अब नेक्स्ट 2 ईयर को रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे समझाया था मैंने कि फर्स्ट ईयर की अगर शॉर्ट वर्किंग है तो उसको रिक्रूट करने का टाइम नेक्स्ट ईयर से चलेगा। नेक्स्ट ईयर यानी कि ये, क्या नेक्स्ट ईयर में सरप्लस है? नहीं है। क्या उसके नेक्स्ट ईयर सरप्लस है? नहीं है। कितना टाइम था? नेक्स्ट 2 ईयर, तो इसके लिए कितना है? नेक्स्ट 2 ईयर। 2 ईयर सरप्लस नहीं है तो कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा। रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो ये चला जाएगा कहाँ पर? अनरिक्रूट में। एक बात ध्यान रखिएगा, जब टाइम खत्म हो जाता है तब अनरिक्रूट में जाता है, अगर आप कवर नहीं कर पाते हैं तो। सेकेंड ईयर में देखिए आपकी शॉर्ट वर्किंग है कितनी? 4000। इसको कवर करने के लिए भी आपके पास 2
साल का टाइम है, नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए था सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड के लिए हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। आप सेकंड ईयर में आए तो देखा आपने कि 2000 रिक्यूब हो गया, 4000 का लॉस था, 2000 का प्रॉफिट था, 2000 प्रॉफिट कवर हो गया। कितना कवर नहीं हो पाया? 2000 रुपीज़, बिकॉज टाइम इज ओवर। यहाँ पे भी टाइम ओवर हो गया आपके पास। और अब चलते हैं हम लोग थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर की शॉर्टिंग है 1000। इसको भी रिक्यूब करने का 2 साल का टाइम है, दिस एंड दिस। यहाँ पे जो 2000 रुपये था वो ये ले गए थे, इसलिए अमाउंट खत्म हो गया है, नील हो गया है। और यहाँ पर आप सेकेंड ईयर आते हैं तो यहाँ पे लॉस केवल 1000 है, प्रॉफिट 5000 है। तो आपका लॉस कवर हो गया कितना? 1000 का लॉस कवर हो गया। अभी भी सरप्लस 4000 का यहाँ बच रहा है। लैंडलॉर्ड लेसी से कह रहा है भाई मेरे पास सरप्लस ज़्यादा है, आप लॉस को लाइए और अपना कवर कर लीजिए। और लेसी कहता है सर मेरे पास लॉस नहीं है। तो लैंडलॉर्ड ही कह रहा है अगर तुम्हारे पास लॉस नहीं है तो बचा हुआ मिनिमम रेंट, बचा हुआ सरप्लस मिनिमम रेंट के साथ हमको पे करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में शुरू में बताया गया था कि अगर सरप्लस शॉर्ट वर्किंग को कवर करने के बाद बच जाता है तो उसका पेमेंट लेसी को मिनिमम रेंट के साथ लैंडलॉर्ड को करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर में जो पेमेंट जाएगा वो मिनिमम रेंट तो जाएगा ही जाएगा 10,000 प्लस बचा हुआ सरप्लस, यानी कि टोटल 14,000 का पेमेंट जाएगा। और बाकी ईयर में अगर हम पेमेंट देखें तो हर साल पेमेंट आपका जो मिनिमम रेंट है वो जाएगा 10,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। एक क्वेश्चन हम लोग ने ये सॉल्व किया जिसमें 5 चीज़ों के अकॉर्डिंग ये टेबल बनाई गई लेसी की बुक में। अब हम लोग आज सीखेंगे कि इन द बुक्स ऑफ लेसी में इसकी एंट्रियाँ कैसे की जाती हैं। इन द बुक्स ऑफ लेसी में एंट्री को सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में आपकी 3 एंट्रियाँ होती हैं। फर्स्ट ईयर में आपकी 3 एंट्रियाँ होती हैं। सबसे पहली एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड। ये किसके यहाँ एंट्री हो रही है? ये लेसी की बुक में एंट्री हो रही है। लेसी के यहाँ जो पहली एंट्री होगी वो होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। ये जो फर्स्ट एंट्री है इसका कॉन्सेप्ट होता है कि लेसी की बुक में रॉयल्टी ड्यू होती है, तो रॉयल्टी को ड्यू होने की एंट्री करने के लिए ये फर्स्ट एंट्री की जाती है। इस फर्स्ट एंट्री का कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, और ये एंट्री चाहे आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आप इसका चेंज ओवर अपने आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको देखा फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट लिखा गया, तो फर्स्ट ईयर में देखिए रॉयल्टी कितने की है? 4,000। आप रॉयल्टी के सामने लिख दीजिए 4,000। क्या फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है? देखिए फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है ये है कितने की है? 6,000। यहाँ लिख दीजिए 6,000 और टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 10,000। ये फर्स्ट एंट्री हुई बीइंग रॉयल्टी ड्यू। जब रॉयल्टी ड्यू होती है तो फर्स्ट एंट्री लेसी की बुक में ये की जाती है। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर मान लीजिए किसी भी ईयर रॉयल्टी क्वेश्चन में नहीं है तो इस एंट्री में आप रॉयल्टी नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। जो चीज़ नहीं है वो फर्स्ट एंट्री में नहीं आएगा। अगर रॉयल्टी नहीं है तो रॉयल्टी नहीं आएगा, और अगर इनके शॉर्ट वर्किंग नहीं है, रॉयल्टी है शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो आप केवल लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। और अगर दोनों चीज़ें हैं तो जैसे कि यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, रॉयल्टी भी है शॉर्ट वर्किंग भी है, आप दोनों को लिखिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अमाउंट आप टेबल से देख के लिख सकते हैं। सेकेंड नंबर एंट्री, ये एंट्री पेमेंट की होती है जो लेसी लैंडलॉर्ड को पे करता है। लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेसी ने लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट किया, इसके लिए हम जाएंगे। जो ये पेड कॉलम होता है, कॉन्सेप्ट बताया गया था कि हर साल मिनिमम रेंट तो पे करना है, तो कितना पे किया गया है? 10,000। आप इसको बैंक कॉलम में लिखेंगे और हमेशा एक चेक करेंगे
टू लैंडलॉर्ड जो फर्स्ट एंट्री के सामने अमाउंट लिखा गया है वही लैंडलॉर्ड का अमाउंट सेकंड एंट्री में सेम फिगर के साथ आना चाहिए, और अपने आप ये मैच कर रहा है, इसका मतलब आपको एंट्री आती है। और फर्स्ट ईयर की थर्ड एंट्री जो आपकी होगी वो होगी पीएल अकाउंट डेबिट। पीएल का अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो गया है नाम है, लेकिन पीएल लिख रहे हैं, टू रॉयल्टी अकाउंट, टू रॉयल्टी अकाउंट। कितने से रॉयल्टी डेबिट है? 4000 से, तो 4000 से रॉयल्टी को आप क्रेडिट कर दीजिए। ये आपकी फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, श्योर बुकिंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड फर्स्ट एंट्री, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक सेकेंड एंट्री, एंड पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी थर्ड एंट्री। ये आपकी फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट हुई।